जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। तो कल शाम को एक बहुत ही दुखनीय सूचना निकल कर आती है कि जो हमारे संगीत के क्षेत्र में जो हमारे तबला के बादशाह थे, यानी कि जो तबला की दुनिया में देखा जाए तो जो तबला के वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन जी, इन्होंने 15 दिसंबर को अंतिम सांस लिया, यानी कि इस दुनिया को क्या कहते हैं, अलविदा कह देते हैं। और जैसे ही ये सूचना निकल कर आती है कि जो हमारे तबला वादक थे यानी कि उस्ताद जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, संगीत के क्षेत्र में देखा जाए तो शोक की लहर दौड़ उठती है। और कहीं ना कहीं पूरा संगीत का दुनिया इस से बहुत ही जो है देखा जाए तो दुख की घड़ी में चला जाता है। तो देखा जाए तो जो आपके ये थे जाकिर हुसैन जी थे, उस्ताद जी थे, मशहूर तबला वादक तो थे ही। इन्होंने देखा जाए तो बहुत सारे इन्हें पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, पूरा का पूरा हमारा जो सेशन होने वाला है इन्हीं पर डिपेंड होने वाला है कि इनका जीवन कैसे रहा, इनको जो है कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो आइए इन पर हम थोड़ा सा एक विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं और देखते हैं कि जो हमारे मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी थे, इन्हें किस तरीके से पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका जीवन कैसा था। ठीक है। तो देखा जाए तो भारतीय संगीत की दुनिया में शोक की लहर उठती है जैसे ही ये पता चलता है कि जो आपके मशहूर तबला वादक थे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह देते। यही आपके जो हैं क्या हैं, उस्ताद जी हैं, जो कि तबला में इन्हें क्या है महारत हासिल था। तो इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। तो जो उस्ताद जाकिर हुसैन जी थे, अगर इनके हम जन्म की बात करें तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी का देखा जाए तो जन्म 9 मार्च 1991 होता है। 1991 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और ये कल के दिन यानी कि आपका जो 15 दिसंबर था, यानी कि 15 दिसंबर जो है आपके 15 दिसंबर 2024 को ये क्या करते हैं, 73 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेते हैं, दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इनके पिताजी की नाम पिताजी का बात किया जाए तो इनके जो पिताजी का नाम था वो था उस्ताद अल्लाह बख्खा कुरैशी जी था। और अगर इनकी माताजी का बात करी जाए तो जो इनकी माताजी थी उनका नाम था बाबी बेगम था। इनका जो मूल स्थान था ये मुंबई में था और ये भारत के निवासी थे। इनका निधन की बात करी जाए तो अभी हमने ये बताया कि इनका जो निधन था वो 15 दिसंबर 2024 को हो जाता है शाम को। ठीक है। इनकी विधाएं बात करी जाए तो ये क्या थे, शास्त्रीय संगीत से थे, जैज़ फ्यूज़न और विश्व संगीत के स्तर पे ये क्या करते थे, काम करते थे। और इनका जो पेशा था वो क्या था, ये तबला वादन करते थे। ठीक है, क्या करते थे, तबला वादन करते थे, यानी कि तबला को ये बजाते थे, उसमें इन्हें महारत हासिल था। किसमें, तबला वादन के क्षेत्र में जो आपके जाकिर हुसैन जी थे उन्हें क्या था, महारत हासिल था। अब देखा जाए तो इनका जो जीवन था, बचपन था, वो कहाँ पे, मुंबई में बीतता है। और ये 12 साल की उम्र में ही जो जाकिर हुसैन जी थे वो संगीत की दुनिया में क्या करते हैं, तबले के माध्यम से अपनी आवाज़ को बिखेरने लगते हैं, दुनिया के सामने अपनी कला को प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। मात्र 12 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं, संगीत की दुनिया में प्रवेश करते हैं और अपने तबला वादन के माध्यम से दुनिया को जो है मंत्रमुग्ध करते हैं। देखा जाए तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी और कॉलेज था तो वो जाकिर हुसैन ने कला के क्षेत्र में देखा जाए तो ये प्रारंभिक शिक्षा और कॉलेज के बाद ही जाकिर हुसैन ने क्या किया था, इस कला के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया था। तो 1973 में क्या होता है, इनका जो पहला एक एल्बम था वो था क्या, लिविंग इन द मटेरियल्स वर्ल्ड आया। यानी कि 1973 की बात करी जाए तो 1973 में इनका पहला एक एल्बम आता है लिविंग इन द मटेरियल वर्ड्स के नाम से। और इसके बाद क्या होता है, जाकिर हुसैन जी ये ठान लेते हैं कि हम अपने आप को क्या करेंगे, तबले के माध्यम से दुनिया को अपनी आवाज़ देंगे, दुनिया को तबले के माध्यम से अपने आप को क्या करेंगे, समर्पित कर देंगे। यानी कि हम अपने आप को अगर एक पहचान देंगे तो किसके माध्यम से देंगे, तबला के माध्यम से देंगे। और जाकिर हुसैन जी क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से इसमें क्या कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखा जाए तो जो जाकिर हुसैन जी थे इन्हें क्या किया गया था, बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यहाँ से आपके सभी एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। 1988 में इन्हें क्या किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उस समय की बात करी जाए तो ये कितने वर्ष के थे, ये 37 वर्ष के थे। और देखा जाए तो इस उम्र में पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के क्या थे, व्यक्ति थे। कौन, जाकिर हुसैन जी, जो कि आपके तबला के उस्ताद कहे जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, 2002 में इन्हें संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए क्या किया जाता है,
पद्म भूषण से भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो यानी कि पद्मश्री भी मिल चुका है इनको और पद्म भूषण भी मिल चुका, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जाकिर हुसैन जी को 1992 में और 2009 में संगीत में सबसे प्रतिष्ठित जो पुरस्कार होता है ग्रैमी अवार्ड, क्या जो ग्रैमी अवार्ड होता है उन्हें भी क्या किया गया, इस ग्रैमी अवार्ड से आपके उस्ताद जी को क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके 22 मार्च 2023 को, क्या 22 मार्च 2023 को जो आपकी महामहिम राष्ट्रपति जी हैं यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, पद्म विभूषण से भी क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। यानी कि पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो देखा जाए इन्हें क्या जो महान पुरस्कार हैं, जो सबसे बड़े पुरस्कार के रूप में देखा जाए पद्मश्री और जो पद्म भूषण है, और देखा जाए तो पद्म विभूषण, यानी कि तीन तीन बड़े बड़े पुरस्कारों से इन्हें क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। और 1992 में और 2009 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। तो देखा जाए जो आपके उस्ताद जी थे, इन्होंने क्या किया, इस वादन के क्षेत्र यानी कि तबला वादन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छवि बना लेते हैं, और ऐसे बड़े बड़े पुरस्कारों से इन्हें क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो ये थे हमारे जो तबला वादक थे, क्या उस्ताद जी थे, इनका जो कल क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। तो ये देखा जाए तो आपका जो संगीत का क्षेत्र था, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्षति होती है कि हमारा जो तबला वादन के क्षेत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले उस्ताद जी थे, जिनका पूरे विश्व में नाम था, पूरे विश्व में ये क्या थे, मशहूर थे, इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है और ये दुनिया को अलविदा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अलविदा कह देते हैं। तो आपके जो तबला वादन थे, इनका निधन हो जाता है और दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो ये था इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। आप सभी इसे देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, क्योंकि अब जो हमारा देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में करंट से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि जो अगर देखा जाए तो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो है सबसे कम उम्र में पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, इनसे सम्मानित तीनों पुरस्कार से इन्हें सम्मानित कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ग्रैमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जाता है। तो ये सारी जो तथ्य थे आपके समक्ष रखा गया, इन्हें आप सभी देखिए, इन पर अमल करिए और अपने दोस्तों तक भी क्या करिए, इसे शेयर करिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।